खारिज कर दिए गए थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। वहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पहले 19 अप्रैल तक ही कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने एक हफ्ता और कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यानी अब एक हफ्ते और उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। उज्जैन में 26 तारीख तक बढ़ाया गया है, क्योंकि वजह यह है कि लगातार जो मामले हैं वो लगातार मामले 300 से ज्यादा उज्जैन में भी आ रहे हैं, और उज्जैन में जो पॉजिटिविटी रेट है उसकी वजह से भी जो संक्रमण की दर है वो भी ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर अब सरकार से लगातार कोरोना कर्फ्यू कह रही है, जो लॉकडाउन की जगह सरकार कहती है कोरोना कर्फ्यू। वहाँ के लोगों से हमको जो फीडबैक मिला, वहाँ की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उससे बातचीत के बाद ये उज्जैन का जो कोरोना कर्फ्यू है वो 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। मनोज, आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और कोरबा में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने जहां रायपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है, तो वहीं कोरबा में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। राजधानी रायपुर और कोरबा में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने रायपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया, कोरबा में 27 अप्रैल तक। तो यहां पर भी मनोज, रायपुर और कोरबा में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, कोरबा में 27। क्या मंशा, क्या उद्देश्य है? सरकार का मकसद है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो बीते 24 घंटे में करीब 125 से ज्यादा मौतें हुई हैं, मतलब मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि देश में कुल जो मौतें हुई उसका 9% तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ, और रायपुर और कोरबा उसके जैसे कहें हॉट स्पॉट, सबसे बड़े हॉट स्पॉट होकर उभरे हैं छत्तीसगढ़ में। इसलिए सरकार ने ये जो वहाँ का लॉकडाउन है वो आगे बढ़ाया है, क्योंकि राज्य में करीब 1.25 लाख अब सक्रिय मरीज हो चुके हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद इन 2 शहरों में है। जी, तो 2 शहरों में लगातार जो मामले हैं बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जहां कोरबा में 27 अप्रैल तक, तो वहीं रायपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश भर में कोरोना से मचे कोहराम के बीच कई राज्यों में सख्ती बढ़ाई गई है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। दिल्ली, रायपुर, भोपाल और जयपुर में पुलिस की सख्ती का असर दिखाई दे रहा है। सभी बाजार बंद है, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। दिल्ली में बिना वजह घर से निकलने वालों की जांच की गई, तो रायपुर में सड़कें सुनसान दिखाई दी। भोपाल और जयपुर में भी सभी दुकानों पर ताले जड़े दिखाई दिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर बैन लगाने और ऑक्सीजन की सप्लाई पर लगाए गए महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर केंद्र सरकार ने करारा पलटवार किया। केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों मनसुख मंडाविया और पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मनसुख मंडाविया ने नवाब मलिक को उन आरोपों पर निशाने पर लिया जिसमें नवाब मलिक ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई रोके जाने का आरोप लगाया था। मंडाविया ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं होने का दावा किया। वहीं पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। पीयूष गोयल ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, नवाब मलिक के ट्वीट हैरान करने वाले हैं, आधे सच और झूठ से भरे हैं और इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं। केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है और रेमडेसिविर की सप्लाई में हर संभव मदद कर रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन सप्लाई के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित करने में जुटी है। महाराष्ट्र को अब तक देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है और उन्हें जरूरत के मुताबिक हर संभव मदद दी जा रही है। महाराष्ट्र एक अयोग्य और भ्रष्ट सरकार से पीड़ित है और केंद्र लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं नवाब मलिक के वो आरोप जिस पर केंद्र ने पलटवार किया। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है।
अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की और साथ ही उन्होंने अपने जवानों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। किस तरह का असर देखने को मिल रहा है सर? आज जो कर्फ्यू वीकेंड में सर पुलिस जगह जगह तैनात है और कई लोगों के पास वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस बहुत स्ट्रिक्टली वीकेंड कर्फ्यू को इन्फोर्स कर रही है और ये ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, ज़रूरी है कि अपने ऊपर अंकुश लगा करके अनुशासित रह करके हम वीकेंड कर्फ्यू और आगे भी आने वाले जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे उनको हम फॉलो करें। दिल्ली की जनता को न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा और आम दिनों के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीकेंड कर्फ्यू बेसिकली गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से हुआ है। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जहां तक संभव हो घर में ही सीमित रहें। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हुए हैं और इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे अपने तमाम महत्त अधिकारियों के साथ यहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना कराया कि किस तरह से जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सुचारू हो रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से सिग्नेचर ब्रिज पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और तमाम जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जगह जगह दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पहुँच रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका हाल ले रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी अब सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो भी इनसे मदद की अपील करता है उन तक फौरन मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के मीडिया दफ्तर में आ रही मदद की अपील पर फौरन कार्रवाई की जाती है और पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाने की बात सामने आ रही है। इस तरह आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगने वालों की सहायता कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी भी दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है और ऐसे में वहां लोगों के खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी और शिवसेना नेता राहुल खन्ना मदद करने में जुटे हैं। बताया गया कि अलग अलग पार्टियों के ये नेता अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। कोरोना के भयंकर प्रकोप ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एक आवाज पर मददगार बनके आप तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास। हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर में जहां पर एक कंट्रोल रूम सेट किया गया है और आप देखिए कि इस कंट्रोल रूम में लगातार जो लोग भी प्लाज्मा की या फिर ब्लड की या फिर इंजेक्शन की मांग करते हैं, श्रीनिवास से उनके ट्विटर हैंडल के जरिए उनकी सारी रिक्वेस्ट यहां पर आती है। एक बाकायदा टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो उन रिक्वेस्ट SOS IYC जो हैशटैग बनाया गया है उसके जरिए जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको देखिए। लेटेस्ट रिक्वेस्ट जो आई है उसको अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर अभिषेक अग्रवाल कोई हैं जिन्होंने एक दोस्त के माता और पिता के लिए यहाँ पर देखिए हेल्प मांगी है और उसके लिए यहाँ पर देखिए शुरू कर दिया गया है कोशिश यहाँ पर कि भाई हम आपको दिलासा देने की बात है यहाँ पर कि हम आपके लिए तैयार हैं, यहाँ पर जल्दी मदद आप तक पहुंचेगी। और श्रीनिवास जो हैं पूरे देश में अगर युवा नेताओं की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनिवास की है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत काम किया था, इस बार भी सबसे आगे है श्रीनिवास। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के कहर के बीच शुरू हुए वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और इस बीच पाबंदियों को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आसपास के इलाकों में दाखिल होने वालों की चेकिंग हो रही है तो वहीं शहर में घर से बाहर निकलने वालों पर भी पुलिस सख्त है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन, 56 घंटों की पाबंदी के बीच जरूरी सेवाएं चालू। दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती बढ़ी। दिल्ली में कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन से ही पुलिस बैरिकेड लगाकर आने जाने वालों की चेकिंग करती दिखाई दी। गाड़ियों को रोका गया और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत मिली
जिनके पास प्रशासन की तरफ से जारी किए गए पास थे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरह से लोग 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में अभी जारी होगी, जो डेली बुलेटिन जारी होता है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफ़ी लंबी एक एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। तो जो हमारे 3-4 दिन पहले हमारी असेसमेंट थी, चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए जिसकी वजह से बेड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया और अभी तक दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने दी गई। अभी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमने बेड्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर ही, 2-4 दिनों के अंदर ही मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े स्केल के ऊपर बेड्स हम बढ़ा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर कोई मरीज़ को बेड चाहिए, सीरियस मरीज़ हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको। हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके ऊपर इलाज किया जा सके। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 1300 ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में शुरू में अभी 2500 बेड्स का इंतज़ाम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद फिर 2500 बेड्स का और इंतज़ाम करेंगे। जो अभी कुछ दिन पहले मैं जब आपके सम्मुख आया था, मैंने बताया था कि किस तरह से होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। तो लगभग 2100 बेड्स इस तरह से होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके हम 2100 ऑक्सीजन बेड्स बनाने में सफल हुए हैं, जो कि कल या परसों में ऐप में भी आ जाएगा। और वो ओवरऑल हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे। जो भी बैंक्वेट हॉल में और होटल में उनका इलाज हो रहा होगा तो वो हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे, तो एक तरह से हॉस्पिटल का ही हिस्सा होंगे। तो इस तरह से लगभग अगले 2-4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि 6000 बेड्स और हम ऐड कर, इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे।
लेकिन जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, अभी किसी को नहीं पता इसकी पीक कहाँ पे आएगी। जैसे मैंने बताया, परसों 19,500 थे, कल के केसेस पिछले 24 घंटे के 24,000 आए हैं। कल कितने होंगे, फिर परसों कितने होंगे और फिर उसके बाद कितने होंगे, किसी को नहीं कह सकते। इसीलिए हमें अपनी तैयारियां और बढ़ चढ़ के करनी पड़ेंगी। हम इस वक्त ज़रा सी भी आलस नहीं कर सकते, ज़रा सी भी सांस नहीं ले सकते। इस वक्त हमें 24 घंटे मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम आगे करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोरोना उतना हो जाता है तो हम एक कदम कोरोना से आगे होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, जो मेन ऑल इंडिया मेडिकल है उसमें 1162 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 23 बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें 2900 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 204 बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए हैं। तो मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिज़र्व किए जाएं तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीज़ों को मिल सकते हैं, और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। ये भी सामने ऐसी खबरें आई हैं कि ये कुछ दवाइयाँ जिनकी शॉर्टेज हो रही है, इसकी शायद कभी ब्लैक मार्केटिंग ना हो रही हो, होर्डिंग ना हो रही हो। तो आज अफसरों की मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर रेड मार के और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई भी इन दवाइयों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाया जाता है। तो एक शिकायत ये आ रही है, और ये सही भी है, कि टेस्ट्स में अचानक दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश में अकेला शहर था जहाँ 24 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट आया करते थे। पिछले कुछ दिनों से 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं टेस्ट्स में, ये शिकायतें आ रही हैं। और उसका कारण ये है कि कुछ लैब्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाने चालू कर दिए हैं। उनकी कैपेसिटी मान लीजिए 5,000 की है दिन की, वो 10,000 ले लेते हैं, 15,000 सैंपल डेली ले लेते हैं, और वो एक देने सैंपल का रिज़ल्ट देने में उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। इससे नुकसान आप समझिए कि एक सीरियस मरीज, उसने आज सैंपल दिया, उसका रिज़ल्ट अगर 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन के अंदर तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी लैब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देते। और सभी डीएम्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी लैब को सैंपल देने के पहले देखें कि उनके पास कुछ पेंडिंग सैंपल्स तो नहीं पड़े हुए हैं। उन लैब्स को बिल्कुल सैंपल ना दिए जाएं जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स देखने को मिले, हमारा एक ऐप है दिल्ली सरकार का, उस ऐप में आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड कोरोना के खाली हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। रियल टाइम बेसिस के ऊपर इस ऐप पे आप देख सकते हो। और ये ऐप हम नहीं चलाते, हर हॉस्पिटल को हमने पासवर्ड दिया हुआ है, वो हॉस्पिटल वाले खुद उसमें डेटा भरते हैं। तो जिस हॉस्पिटल ने अपने ऐप में, हमारे दिल्ली सरकार के ऐप में भरा हुआ है कि अभी मेरे पास 40 बेड खाली हैं, और कोई वहाँ जाता है और बेड मांगता है और अस्पताल मना कर देता है, तो ये
इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ऐप में दिखा रहे हैं कि बेड है, लेकिन अस्पताल बेड दे नहीं रहे, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बेड खाली नहीं है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो गलत जानकारी भर रहे हैं, जो फ़ोन पे ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं और ऐप में होते हुए भी अगर वो मरीज को बेड नहीं देते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। चारों तरफ से खबर आ रही है कि लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है और अगर हमें जो भी कदम इसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम कदम उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक जैसे आपने मेरा साथ दिया, हर कदम पे जो भी कदम हमने उठाया आपने साथ दिया, आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये बताते हुए कि हालात काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 24,000 मामले, जो अपने आप में चिंता बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया कि हम 2-4 दिन में, क्योंकि जिस तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में अस्पतालों में बेड की कमी हो जाए। इस सब के बीच उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 2 से 4 दिन में कोशिश यही होगी कि 6,000 के करीब बेड को बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश ये भी होगी कि ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। तो वहीं उनकी तरफ से जानकारी ये भी दी गई कि अब ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। केंद्र 50% बेड कोरोना के लिए व्यवस्था करें, इस तरह की गुहार भी उनकी तरफ से लगाई गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही है कि इंजेक्शन की कमी की वजह है ब्लैक मार्केटिंग। अगर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी हो रही है तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं। प्रशासन को ये कहा गया है कि जगह जगह रेड डाली जाए और सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा उन्होंने एक और शिकायत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देरी से मिलने की भी शिकायत मिल रही है, जिसकी वजह से जो मामले बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर भी निर्देश ये दिया गया है कि जो अपनी क्षमता से ज्यादा सैंपल ले रही है लैब, उन पर सख्त कार्रवाई हो, उनका लाइसेंस तक रद्द हो। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं।